का बंगाल में विभाजन के वक्त दिल दहलाने वाली सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शक फिल्म को काफी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दबावों की वजह से पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के रिलीज पर ही रोक लगा दी गई। हालांकि आम लोग राज्य में फिल्म के प्रदर्शन की जोरदार मांग भी कर रहे हैं। कई जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता सरकार को फिल्म से किस बात का डर है? क्यों बंगाल फाइल्स की रिलीज पर पश्चिम बंगाल के अंदर रोक लगाई गई? फिल्म पर रोक लगाने के पीछे आखिर ममता बनर्जी की कौन सी चाल है? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सिनेमा घर से गायब द बंगाल फाइल्स। तो जी हां, सिनेमाघरों से द बंगाल फाइल्स जो है वो इस वक्त गायब है। पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। हालांकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को पूरे देश भर में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और अलग अलग जगह से जो दर्शक इस फिल्म को देख करके आ रहे हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में जब इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई तो वहां पर भी लगातार ये मांग हो रही है कि इस फिल्म को दिखाया जाए। फिल्म 1946 के कलकत्ता नरसंहार पर यह पूरी फिल्म जो है वो आधारित है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जब हम बात करें तो वहां पर रिलीज पर रोक लगाई गई। राजनीतिक दबाव और धमकी के भी आरोप वहां पर लगाए गए हैं और इस फिल्म की रिलीज को लेकर के फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनकी तरफ से राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है। क्या कुछ उन्होंने प्रोड्यूसर की तरफ से कहा गया है, एक बार वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये फिल्म जो है वो 5 सितंबर को पूरे देश भर में रिलीज हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर फिल्मों पे अभी फिलहाल रोक है। सिनेमाघर मालिकों को डराने धमकाने का आरोप पर प्रोड्यूसर की तरफ से लगाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि ममता सरकार के डर से फिल्म रिलीज नहीं हो रही, ये बात प्रोड्यूसर, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही फिल्म कलाकारों को मिले सुरक्षा, इस बात की भी ये बात कही गई है। राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा गया है प्रोड्यूसर की तरफ से, आपको बता दें कि सत्य पर आधारित सिनेमा को सुरक्षा की भी जरूरत है। प्रोड्यूसर की तरफ से ये अपील राष्ट्रपति से की गई है कि हम सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और साथ ही क्योंकि ये फिल्म सत्य पर आधारित है, इसका जिक्र उन्होंने किया। हस्तक्षेप कर संवैधानिक अधिकारों के रक्षा की अपील उनकी तरफ से की गई। फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग पर भी काफी बवाल हमें उस दौरान देखने को मिला था, लेकिन अब जब ये फिल्म पूरे देश में इस वक्त रिलीज हो चुकी है 5 सितंबर को, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं राजनीतिक दबावों के कारण इस फिल्म की रिलीज पर अभी तक रोक लगाई गई है। कई जगह से अलग अलग तस्वीरें भी प्रदर्शन के सामने आई हैं और इन प्रदर्शनों के जरिए जो आम लोग हैं वो इस फिल्म की रिलीज करने पर लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर बरसते हुए नजर आए। विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को सच से डर लगता है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के दर्द को सुनने को ममता बनर्जी राजी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था भय मुक्त बंगाल का सपना, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री की जब हम बात करते हैं तो ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिस पर इस तरीके की रोक लगाई गई है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स भी हम देख चुके हैं और इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ कहानी नहीं फिल्म, बल्कि सच की आवाज है। सच को जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। खुद विवेक अग्निहोत्री की तरफ से ये बात कही गई कि जो ये पूरी फिल्म है द बंगाल फाइल्स वो सत्य घटना पर ही आधारित है और इस फिल्म को जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाई गई है। संवेदनशील फिल्मों पर विवेक अग्निहोत्री जो बेबाक है और फिल्म बनाने को लेकर हमेशा से वो सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि द कश्मीर फाइल्स में जब कश्मीर की स्थिति को उन्होंने सभी के सामने उजागर किया था, उस पर भी काफी विवाद हुआ था। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी वो उस पर आधारित थी और इसके साथ ही आपको बता दें कि द ताशकंद फाइल को भी विवेक अग्निहोत्री काफी घिरते हुए नजर आए थे इस फिल्म को लेकर भी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर कई सारे सवाल इस फिल्म के जरिए उठाए गए थे। यहां तक कि आपको बता दें कि बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम पर भी काफी बवाल हुआ था। तो विवेक अग्निहोत्री जो है वो जनता से जुड़े हुए और जो सत्य घटनाएं होती हैं उन पर आधारित फिल्मों को बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्में अक्सर विवादों में भी रहती हैं। और अभी जो हाल ही में ये फिल्म जो कि 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स रिलीज हो चुकी है पूरे देश भर में, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कारणों के दबाव की वजह से ये फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं हुई है अभी तक। प्रसन्नजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, द बंगाल फाइल्स
को रिलीज ना होने के पीछे आखिर क्या महत्वपूर्ण वजह आपको लगता है? आखिर क्यों ममता बनर्जी इस फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगा रही हैं? नहीं, देखिए कृतिका, ये एक अजीब सा स्थिति है। कानूनन इस फिल्म का रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाया गया, लेकिन जो यहाँ पे थिएटर हॉल की मालिक है, चाहे वो अलग अलग मल्टीप्लेक्स की जो चेन है उनके जो मालिक है, इनके ऊपर एक ऐसी दबाव डाला गया है कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जो है वो बंगाल में रिलीज करने से डर गए हैं, और बंगाल की किसी भी, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो, जी। किसी जगह पे इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। आपको पता होगा कि एक 5 स्टार होटल में इसका ट्रेलर लॉन्च के समय पे किस तरह से दबाव डाला गया था 5 स्टार होटल की मालिकों के ऊपर। वो भी एक बड़े नेशनल चेन है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर सरकार की तरफ से दबाव डाला गया था, और फिल्म की ट्रेलर लॉन्च के समय पे पुलिस भेजा गया था। तो जी। ऐसा दृश्य हम किसी दूसरे जगह पे कभी देखे नहीं है, और इस बार भी ऐसे हुआ है। और आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे जब वाम मोर्चे की सरकार हुआ करता था, जब बुद्धा इना ट्रैफिक जाम दिखाने की कोशिश किया गया था, तब भी इसी तरह से रोक लगाया गया था और दिखाया नहीं गया था। तो मतलब ये जो सिलसिला है, ये सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, ये वाम मोर्चे की समय से जारी है। जो भी सरकार को पसंद नहीं है, देखिए ये फिल्म है या ये प्रोपागंडा है, ये तो अलग तर्क है, ये एकेडमिक तर्क है, ये जो लोग को करना है वो करेंगे। लेकिन जब फिल्म सर्टिफिकेशन किसी को मिल गया है, तो जी। उसे थिएटर हॉल पर रिलीज करना ये प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का हक है, और इस बिल्कुल। हक को छीनने का कोशिश वाम मोर्चे के समय पे भी बंगाल में किया गया है, और अभी तृणमूल कांग्रेस के समय पे भी यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि कई जगह पर जो दर्शक जो फिल्म देखना चाहते थे, उसके बाद वो अपना राय बनाना चाहते थे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। और जिस तरह की दबाव ये थिएटर हॉल की चेन के ऊपर दिया जाता है या सिंगल स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है, ये एक तरह से क्रिमिनल दबाव है, तो इसीलिए वो भी डरते हैं इस तरह की फिल्म को रिलीज करने से। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए प्रसन्नजीत।